आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं दिलवाया। भारत की जनता के साथ सुशांत के केस में विश्वासघात हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अक्सर कई खबरें निकल के आती हैं। आज एक और बड़ी खबर निकल के आई, जब नजर गई कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पीएम रिपोर्ट निकल के आई थी उसमें एक शख्स के साइन थे और उस शख्स ने जिसने साइन करे थे वो तो 14-15 तारीख को वहां मौजूद ही नहीं था। ये दावा हम नहीं करते हैं, आज कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं और साथ में बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक अच्छी खबर निकल के आई। वो ये खबर थी कि उनकी एक पिक्चर जिसको 10 साल पूरे होने के बाद भी आज उनको लोग याद कर रहे हैं और उस पिक्चर के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिससे बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत जब अपनी पहली पिक्चर कर रहे थे तब भी वो उतने ही पॉपुलर थे जितने शायद आज पॉपुलर है। वो सबसे पहले आपसे बात करेंगे यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे हम कि सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर काई पो चे जिसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, इस फिल्म में बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। पहली उनकी फिल्म थी और सोचिए उनके बारे में जब भी बात होती है तो हर इंसान की आंखों में आंसू जरूर आते हैं और ये कोई नकली आंसू नहीं है जो आप शायद थोड़ा भी नजर करेंगे, गौर करेंगे तो आपको मेरी आंख में दिख जाएंगे। क्योंकि बात करेंगे यहाँ सुशांत सिंह राजपूत की पहली पिक्चर काई पो चे की और काई पो चे की एक्ट्रेस थी अमृता पुरी। अमृता पुरी ने भी हाल ही में कुछ बातें लिखी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और इन बातों में कुछ बड़ी चीजें भी निकल के आ रही हैं। आपको बता दिया जाए, अमृता पुरी ने बताया कि काई पो चे जब हमने करी थी तो उसमें सब लोग यंग थे, सब लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, पर उनमें से सुशांत सिंह राजपूत एक पॉपुलर शख्स थे। वो कैसे? अमृता पुरी बताती है कि जब हम लोग यहाँ पर इस पिक्चर को करने गए तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर का रोल, मतलब उनकी बहन का रोल इस पिक्चर में निभाया था और इस पिक्चर को करते समय हमारे बीच दोस्ती हुई, हमने एक दूसरे से मुलाकात करी और उन्होंने मुझे स्कूटी सिखाई थी। स्कूटी सिखाने के लिए वो अक्सर मुझे आराम नगर मुंबई में एक जगह है वहाँ पर लेके जाया करते थे और जब मुझे वो स्कूटी सिखाने के लिए वहाँ लेकर जाते थे तो भीड़ लग जाती थी। वो इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उस समय भी इतने पॉपुलर थे क्योंकि वो पवित्र रिश्ता जैसा सुपर हिट सीरियल को करते थे, लीड रोल निभाते थे। तो उस समय जब वो स्कूटी मुझे सिखाते थे तो वहाँ भीड़ लगती थी सिर्फ सुशांत के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की। सोचिए, पहली फिल्म करने वाले शख्स जिसकी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी उसके बाद भी पॉपुलैरिटी कितनी थी सुशांत सिंह राजपूत की, ये बात बताई है अमृता पुरी ने जो उस समय उस पिक्चर में थी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर का रोल निभाया था उस पिक्चर के अंदर। इसके बाद वो लिखती है कि आज भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ, उनका काम, और हम सब बहुत यंग थे और उनके काम को देखकर मैं बहुत इंप्रेस थी। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बातें बताई और एक चीज़ और बताई कि वो पिक्चर जब शूट हो रही थी तो वहाँ बहुत गर्मी थी और एक बार उनको गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक भी आया था। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और उनका काम डेफिनेटली सबको पसंद आता है, ये आप भी जानते हैं। और काई पो चे में जो उन्होंने काम करा था पहले पिक्चर में वो कोई भूल नहीं सकता है। तो उस फिल्म को 10 साल पूरे होने की खुशी में उन्होंने एक बड़ी चीज़ बताई कि सुशांत कितने पॉपुलर थे आज से 10 साल पहले भी जब वो अपनी पहली पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे। इसी के साथ बताएं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अभी तक कोई बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आई है कि हम ये बोलें कि एजेंसी से बड़ी अपडेट निकल के आई है। सीबीआई ने, ईडी ने, एनसीबी ने अभी तक कोई बड़ी अपडेट लाकर रखी नहीं है सामने देश के, पर जांच कर रहे हैं, यही निकल के आ रहा है। पर साथ में अगर हम बात करें तो इस मामले में एसएसआर की पीएम रिपोर्ट, जिस पीएम रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भी बहुत सवाल उठते हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को जब हमारे बीच नहीं रहे तब से लेकर आज तक अगर बात करें तो रिपब्लिक चैनल ने कई बड़े लोगों से बात करी, कई स्ट्रिंग ऑपरेशन करे और एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा करा था और वही खुलासे के बलबूते पे आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की पीएम रिपोर्ट शायद आप में से सबने देखी होगी। वो पीएम रिपोर्ट आज भी ट्विटर पे डली हुई है, लोग देखते हैं। लोग माउंट ब्लैंक जो लिखा है उसकी स्पेलिंग को भी बताते हैं गलत, कई जो नीचे सिग्नेचर्स हुए हैं उसको भी बताते हैं कि ये सिग्नेचर एक ही पर्सन के लग रहे हैं। पर इनमें बात करें तो मॉर्चुरी अटेंडेंट जो शख्स ने, रिपब्लिक ने जब स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा था तब बताया था कि मैं 14-15 तारीख को तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। और जबकि कहा जाता है कि पीएम रिपोर्ट में मॉर्चरी अटेंडेंट के सिग्नेचर हैं, तो भैया एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि स्ट्रिंग ऑपरेशन जो रिपब्लिक टीवी ने करा था वहाँ पर वो कह रहा था कि 14-15 को वो अवेलेबल ही नहीं था वहाँ पर, तो फिर पीएम जो हुआ था उस पीएम रिपोर्ट में कैसे साइन कर दिए कि हाँ भैया हम यहाँ पर मौजूद थे? तो यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, या तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में जो बोला गया वो झूठ था, या तो जो सिग्नेचर करे हैं वो सिग्नेचर किसी और ने करे हैं मॉर्चरी अटेंडेंट का नाम लिखकर। कुछ भी हो सकता है, अब क्या सही है क्या गलत है ये काम है एजेंसी का सच पता लगाना, पर यहाँ पर सामने बहुत कुछ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें तो मॉर्चरी अटेंडेंट की अगर हम बातों को सीरियस ले ना ले, पर रूप कुमार शॉ जिन्होंने तो पीएम किया है, जिन्होंने पीएम करने के बाद अभी खुलासा करा है और इतना बड़ा खुलासा करा है कि आप सोच सकते हैं उस खुलासे से
कितना कुछ बाहर निकल सकता है। क्या उनके खुलासे करने के बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया सीबीआई के पास? क्या उस खुलासे के बाद कई लोगों की नींदें उड़ी हैं? क्या उस खुलासे के बाद बड़ी एजेंसीज जो जांच कर रही थी इस मामले में उनको बड़ी लीड मिल गई है? बहुत बड़े सवाल उठे हैं, क्योंकि रूप कुमार शॉ जी ने जिस तरीके से खुलासे करते हुए बताया था, पैर की हड्डी की बात करी थी कि हड्डी टूटी थी, कई और बातें करी थी जिसमें बहुत सारी बातें छुपी हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खुलासा करा था आकर उन्होंने साफ बोल दिया था कि ये मामला सिंपल नहीं है, ये मामला मर्डर का है। तो अब सोचिए, एक वो शख्स जो पीएम करता है वो तो अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखता है, बहुत ऐसे केसेस को देखता है, और डेफिनेटली डॉक्टर्स को भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने खुद कहा था इंटरव्यू में, जिसके बाद उनको जवाब क्या मिला था वो भी उन्होंने बता दिया था। यहाँ पर सवाल यही उठता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल आज भी पेंडिंग है। आप खुद सोचिए किस तरीके से इस पूरे मामले में वो स्टाफ मेंबर जिनको लेकर शुरुआत में बहुत खबरें निकल के आई थी, जो घर में काम कर रहे थे, अचानक से वो सब कहाँ गए? क्या उनके ऊपर जांच बैठी? क्या उनसे पूछताछ हुई? क्या उनसे पूछताछ होने के बाद सच निकल के आया? क्या इस पूरे मामले में जो हाल ही में एनसीबी की ओर से अपडेट निकल के आई कि एसएसआर मामले में जो ड्रग्स मामला निकल के आया था उसमें 35 नाम जो एक्यूज थे, जो चार्जशीट में रिकॉर्ड किए गए थे, उनमें से 8 लोगों की परमिशन मिली है उनकी वॉइस रिकॉर्ड करने की। वो रिकॉर्ड कब तक होगी और कब वो कंपेयर होगी? कब वो कंपेयर होने के बाद फाइनल रिजल्ट निकलेगा कि हाँ ये वॉइस इनकी है या नहीं है? कब होगा ये नहीं जानते हैं, क्योंकि वक्त बहुत लगता जा रहा है और वक्त लग रहा है। उम्मीद है केस बड़ा है इसलिए वक्त लग रहा होगा, पर हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं कि इस मामले में अंत में क्या निकल के आएगा, ये आज भी देश की जनता जानना चाहती है। और डेफिनेटली हर कॉमन पीपल, हर आम इंसान का हक है कि वो उस सरकार से जवाब मांगे, उस सरकार से सवाल पूछे जो सरकार करंट में है, और डेफिनेटली विश्वास करते हैं सरकार पर, इसीलिए सरकार से जवाब मांगते हैं। अक्सर आपको अगर चोट लगती है तो आप अपनी माँ को याद करते हो, डेफिनेटली। तो अगर आपको लग रहा है कि देश में कुछ हुआ है एक बहुत ही जाने माने शख्स के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जो कॉमन पीपल था, कॉमन पीपल हो कि उसने अपना नाम इतना बड़ा कर लिया कि आज वो हमारे बीच नहीं है, तो आप सवाल किससे पूछोगे? उससे ही ना जिसको आपने चुना है कि हम इनसे सवाल पूछ सकते हैं, हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यही एक ऐसे शख्स है जिस पूरे मामले में न्याय दिला सकते हैं, इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन लाके देश के सामने रख सकते हैं। तो डेफिनेटली सवाल भी पीएमओ से ही पूछा जाएगा, सवाल भी हमारे माननीय पीएम से भी पूछा जाएगा, क्योंकि उन पर विश्वास है यार। विश्वास है तभी उनके हाथ में सत्ता है, विश्वास है तभी वो पीएम है, और उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में भी वो पीएम रहेंगे। तो इसीलिए सवाल उनसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे देश के माननीय पीएम से? क्योंकि सवाल पूछने का हक हर कॉमन पीपल का है, और उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए होंगे। उम्मीद है वो इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनकी बातों को भी गंभीरता से ले रहे होंगे, और पीएमओ तक जो लेटर पहुंचे हैं, उम्मीद है कि उस लेटर्स को भी उन्होंने पढ़ा होगा कि किस तरीके से पूरी देश दुनिया से सुशांत का नाम हर जुबान पे है, क्योंकि हर लेटर में सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं उनकी दिल की बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि उन सवालों में कई ऐसी बातें हैं जिनके जवाब आज तक देश की जनता को नहीं मिले हैं। तो उम्मीद है इस पूरे मामले में जल्द ही कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी, और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन जल्द निकल के आएगा। सीबीआई, एनसीबी, ईडी दोबारा से इस पूरे मामले में एक्टिव होगी, और एक्टिव होने के बाद फाइनल कंक्लूजन लाकर देश के सामने रखेगी। आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद ही बांध सकते हैं यार। देखिए, वी आर कॉमन पीपल्स, ये सब जानते हैं हम कॉमन पीपल हैं, और एक कॉमन पीपल की सिर्फ आवाज़ ही बुलंद हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आवाज़ ही उठाते रहेंगे, आवाज़ ही देते रहेंगे, शायद एक दिन आवाज़ हमारे माननीय पीएम तक पहुंच जाए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंच जाए, ताकि उनको भी लगे कि हम कॉमन लोग हैं यार, हम वो लोग हैं जो वोट देते हैं, और वोट देकर उस सरकार को लेके आते हैं जिन पे विश्वास करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि शक्ल देखकर, नाम देखकर, सरनेम देखकर वोट दें। हम वो लोग हैं काम देखकर वोट देने वाले, और काम देखकर अगर देश के पीएम को चुना है तो हक है कि हम माननीय पीएम जी से ही इस पूरे मामले के बारे में कुछ अपडेट मांगे। तो उम्मीद है जल्द कुछ बड़ा निकल के आएगा, और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर लिंक आप तक नहीं पहुंचा तो टेलीग्राम चैनल पे आप तक लिंक पहुंच जाएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, क्लिक करिए, पहुंच जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।